तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है इफ 0 is a rational number can you write it in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal 0। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि हमारे डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बोला क्या है इफ 0 is a rational number, तो यस 0 is a रेशनल नंबर। अब फॉर एग्जांपल और पूछा है, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में जीरो रेशनल नंबर हो कैसे आएगा। तो मैंने क्या बोला था हमारा जो भी डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उस केस में वो क्या होता रेशनल नंबर नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ पर क्या है अपन जो न्यूमरेटर है वो तो जीरो हो सकता है। तो 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन, इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे सबके सब नंबर क्या कहलाएंगे हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने, 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले एक साइड 3 नोट करो, एक साइड 4 नोट करो। इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं। अब हमें रेशनल नंबर कितने फाइंड आउट करने हैं, 6 करने। तो जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दे उसमें एक और इंक्रीज कर देंगे। तो 6 में एक इंक्रीज करके कितना हो जाएगा हमारा 7। तो 7 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 3 7 का कितना हो जाएगा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। तो हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे 21 से लेके और 28 के बीच में जो भी नंबर आ रहे होंगे हमारे 22 23 24 25 26 एंड 27। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा हमारा 7। तो सबके अपॉन में क्या नोट डाउन कर देंगे हम 7। सबके अपॉन में क्या आ गया 7। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर कहलाएंगे। किस किस के बीच में आएंगे ये 3 और 4 के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, 3/5 एंड 4/5। तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही यहां पर करना है। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा कि नंबर हमारे पास क्या क्या है 3/5 एंड 4/5। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि 3 एंड 4 के बीच में फाइंड आउट करने थे। लेकिन हमारा मेन जो पर्पस रहता है वो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों की क्या है 5 है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब एक और इंक्रीज कर देंगे। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30 एंड 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने 5 रेशनल नंबर। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। Therefore कितने हो जाएंगे हमारे। अब 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं 19 20 21 22 23 दैट्स इट। और डिनोमिनेटर सबका क्या रहेगा हमारा 30। सो 19/30 20/30 21/30 22/30 एंड 23/30। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे रेशनल नंबर। किस किस के बीच में आ रहे हैं रेशनल नंबर हमारे 3/5 एंड 4/5 के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
तो जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि रियल नंबर के अंदर दो डिजिट आती है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता था? इंटीजर, इसके अलावा होल नंबर, देन नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर जब भी हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। यहाँ पर क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब सबके सब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। देयरफॉर ट्रू। इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर लाइक in a whole number. Now second part, that is every integer is a whole number. तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट से समझते हैं हमें कहां से जाना पड़ता है? ऊपर से लोअर साइड में, अपर से लोअर साइड में। तो every integer is a whole number, तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर is not like in a whole number. For example, -1, -2, ये सब के सब जो नंबर है वो किसमें नहीं आते? हमारे होल नंबर में नहीं आते। अब ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रेशनल नंबर, होल नंबर, तो सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अपर से कहां जा रहे हैं? लोअर साइड में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज रेशनल नंबर में क्या आते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर किसमें नहीं आते? बिकॉज नेगेटिव रेशनल नंबर is not like in a whole number. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? -1, -2, ये सब के सब नेगेटिव रेशनल नंबर जो है वो किस में नहीं लाई करते? हमारे होल नंबर में नहीं लाई करते।